बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जहां एक तरफ जनता की उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की झगड़ते हुए चेहरे हैं। कभी एनडीए के खिलाफ एकजुट दिखने वाला महागठबंधन अब 10 अहम सीटों पर आमने सामने है। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आमने सामने अपने ही घटक दलों के उम्मीदवारों के सामने खड़े हैं। कहलगांव, लालगंज, वैशाली, बछवाड़ा, बौड़ापुराम, राजापाकर, रोसड़ा, बिहारशरीफ, तारापुर और वारसलीगंज ये वो सीटें हैं जहां गठबंधन की एकता में दरार खा चुकी है। कहलगांव में आरजेडी का रजनीश यादव और कांग्रेस का प्रवीण कुशवाहा आमने सामने है। वहीं लालगंज में शिवानी शुक्ला और आदित्य कुमार राजा का टकराव है। वैशाली में अजय कुशवाहा और संजीव कुमार और बछवाड़ा जहां सीपीआई के अवधेश राय और कांग्रेस के शिव प्रकाश यानी गरीबदास की भी भिड़ंत है। यही हाल राजापाकर, रोसड़ा, वारसलीगंज, तारापुर और बिहारशरीफ में भी दिखाई दे रहा है। गठबंधन के अंदर आपसी विवाद इतने खुले हैं कि नामांकन वापसी की प्रक्रिया के बाद भी साफ होगा कि क्या दल पीछे हटेंगे या फिर बिहार में एनडीए गठबंधन की पहली बड़ी टूट सामने आएगी। 10 सीटों पर आमने सामने उम्मीदवार होना कोई मामूली संकेत तो बिल्कुल नहीं है। ये है विश्वास की डोर टूटने का और जनता के सामने गठबंधन की असलियत उजागर करने का, क्योंकि कई बार देखने को ये मिल रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि राहुल गांधी बिहार में पार्टी की मजबूती के लिए ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का मानना यह है कि कांग्रेस का वोट बैंक अब तक कमजोर है और गठबंधन की असली ताकत आरजेडी है। दिलचस्प बात यह है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दिल्ली गए। कोर्ट में उपस्थित होने के लिए चर्चा यह भी रही कि तेजस्वी राहुल से मिलने के लिए तैयार थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। इस बीच पटना लौटते ही तेजस्वी ने कई उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की रणनीति पर भी विचार किया। सुनते ही ये लगा कि कांग्रेस और आरजेडी का यह टकराव महज सीटों तक ही सीमित नहीं है। यह सवाल है गठबंधन में मूल भरोसे का। जब भरोसा टूट जाता है तो जनता को क्या संदेश जाता है, यही असली सवाल है। वोटर अधिकार यात्रा जिसे राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम ने बिहार में निकाला था, उसे संविधान बचाने वाली यात्रा बताई गई। जनता के सामने अपने अधिकारों की रक्षा का संदेश देने के लिए निकाली गई यह यात्रा आज खुद कांग्रेस और आरजेडी के बीच कौन कहां चुनाव लड़ेगा के झगड़े में उलझी हुई है। जरा सोचिए, वही लोग जिन्हें संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकालने की जिम्मेदारी दी गई, आज अपने गठबंधन के अंदर ही इतना संघर्ष पैदा कर चुके हैं कि जनता भ्रमित हो चुकी है। क्या यही है लोकतंत्र की रक्षा? क्या यही है जनता के अधिकारों की रक्षा? वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे कहते हैं कि 10 सीटों पर आमने सामने उम्मीदवारों का होना यह साफ संकेत देता है कि गठबंधन के भीतर भरोसे की जो डोर है ना, वो कमजोर पड़ गई है। अगर नाम वापसी की हो तो अंतिम तिथि तक सहमति नहीं बनी तो बिहार में इंडिया गठबंधन आधिकारिक रूप से दरार की ओर बढ़ चुका है। इंडिया गठबंधन में 6 दल है, जिसमें से आरजेडी, कांग्रेस, सीआईएमएल, वीआईपी, आईआईपी और वाम दल शामिल है। लेकिन फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर 125 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए गए। आरजेडी ने 130 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस और वाम दल के टकराव ने स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की महीनों चली बातचीत भी आखिरकार विफल हुई। कांग्रेस चाहती थी कि कम से कम 65 सीटें, लेकिन तेजस्वी का कहना यह था कि असलियत के अनुसार इतनी सीटें नहीं दी जा सकती है। यही विवाद 10 सीटों पर खुले टकराव के रूप में आमने सामने है। यही वह कारण है कि बिहार में जनता को साफ संदेश मिल रहा है कि सत्ता की राजनीति में एकजुटता सिर्फ बयानबाजी है। जमीन पर भरोसा कमजोर है और वही जनता की उम्मीदों पर छाया हुआ सवाल भी है। तो बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन की एकता की कहानी अब सिर्फ कागज पर रह गई है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और तेजस्वी यादव का गठबंधन का नेतृत्व जनता के सामने खड़ा है, लेकिन जमीन पर क्या दिख रहा है? आपसी संघर्ष, सीट बंटवारा और भरोसे की कमी।
यही असली बिहार की तस्वीर है। देखिए, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आपसी संबंध ठीक नहीं कर सकते वो बिहार की दशा क्या ठीक करेंगे। क्या जनता ऐसे महागठबंधन पर भरोसा करेगी या फिर उस दरार के बीच एनडीए का खेल आसान हो जाएगा? सवाल बड़ा है, जवाब जनता के हाथ में है। और याद रखिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ नारों से नहीं होती, भरोसे और एकजुटता से होती है। जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार में लगातार वोटर अधिकार यात्रा करते हैं और ये कहते हैं कि वहां का बच्चा बच्चा भी कान में आकर के कहता है कि वोट चोरी हो रही है। आज जब चुनाव नजदीक है, नामांकन किए जा रहे हैं, तो आमने सामने ही अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिए इन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात, ना तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ना राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर हम जीते, अगर महागठबंधन जीतती तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये भी देखने को मिल रहा है कि 50 यादवों को खड़ा किया है तेजस्वी यादव ने। कुछ ऐसी टिकट, कुछ ऐसी सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार ऐसे खड़े कर दिए हैं जिसके नाम से ही बिहार आज भी कांप उठता है, थर्रा उठता है। और कुछ ऐसे चेहरे जो बिहार में वाकई बदलाव के लिए आरजेडी के साथ जुड़े थे, उनको तो ऐसे किनारा किया गया है जैसे कि दूध में से मक्खी को निकाल के फेंका जा सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि महागठबंधन के बीच जो तनाव चल रहा है ये सुलझेगा और कितनी सीटें कांग्रेस ला पा रही है और कितनी सीटें आरजेडी ला पा रही है। क्योंकि जो लड़ाई है वो अभी तक तो एनडीए से आमने सामने में थी, लेकिन अभी कांग्रेस और आरजेडी में भी तनातनी बनी हुई है और लगातार इन पर नजर हो रही है। क्योंकि जो चर्चा शुरू हुई थी वो वोटर अधिकार यात्रा से शुरू हुई थी और जो सुलगी हुई आग थी अब ना बुझने को तैयार है ना जलने को तैयार है। बीच में ये जो सिक्का है वो अटक चुका है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।